प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज इलाके में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस यानी करे बसेरा का निर्माण किया गया था। 5 साल पहले ये रैन बसेरा बना था, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया जा सका। वहीं कड़ाके की ठंड में गरीब लोग खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार द्वारा जनता के टैक्स के पैसे से बनाया गया ये रैन बसेरा बेकार पड़ा हुआ है। ये प्रशासन की कमजोरी और लाल फीताशाही को उजागर करता है। इसे लेकर पूर्व पार्षद आरिज जलीस ने सवाल उठाया है और डीएम से लेकर सीएम तक शिकायत की है ताकि ठंड के मौसम में जरूरतमंद गरीबों को इसका लाभ मिल सके। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ANULM के तरफ से आज से करीब 5 बरस पहले रानीगंज में शेल्टर हाउस बनाया गया था उन गरीबों के लिए जिनके अपने मकान नहीं हैं और मुसीबत के वक्त यानी मौसम ख़राब हो, ज़्यादा ठंड पड़े या बारिश हो या ज़्यादा गर्मी पड़े तो वो लोग वहाँ रात गुजार सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि करोड़ों रुपया खर्च करके रानीगंज में जो शेल्टर हाउस बनाया गया था वो लगभग 4 सालों से उसी तरह से बंद पड़ा है। अब बताइए, वो 50 बेड का एक शेल्टर हाउस उन गरीबों के लिए बनाया गया जिनके अपने मकान नहीं हैं। अभी इतनी सर्दी पड़ रही है और मैं पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट के हर दफ्तर पर मेल के जरिया, खत के जरिया उन लोगों को इत्तला करते रहा। यहाँ के जो मेयर हैं, MLA हैं और भी जो अधिकारी हैं, सबको हमने खबर किया कि भाई जिनके लिए बनाया गया है उनके इस्तेमाल के लिए खोल दिया जाए, लेकिन आज तक ये बंद पड़ा है। सर्दियों के मौसम में लोग खुले आसमान में गरीब सो रहे हैं, लेकिन इनको जरा सा भी एहसास नहीं है उन गरीबों का जिनके लिए बनाया गया है। बताइए, सरकारी टैक्स का पैसा, आपका पैसा, हमारा पैसा, आवाम का पैसे से ये बनाया गया, मिल के आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ANULM और ADDA ने इसे तामीर किया। लेकिन पिछले 4 सालों से ये बंद पड़ा है और हमारे रहनुमा जो इक़्तिदार में हैं उनको इस बात का एहसास तक नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इतने बड़े बिल्डिंग बना के अगर आपको बंद ही रखना था, 50 बेडों का बिल्डिंग है, उसको तोड़ दीजिए। बनाने की जरूरत ही क्या है? अगर वो इस्तेमाल ही में ना आए और बेशर्मों को तरह आप लोग बैठे रहे, सिर्फ ये कहे कि वो NGO को दे दिया गया है, ये NGO को दे दिया गया है, तो अब वो NGO को पकड़ते क्यों नहीं है जो खोल नहीं रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है जिसकी वजह से इसे खोला नहीं जा रहा है। फिर भी मैं एक बार अपील करता हूँ कि इस पर पूरा डिपार्टमेंट ध्यान दे और जिस मकसद के लिए बनाया गया था उन गरीबों के लिए जिनके अपने मकान नहीं हैं, वो इन सर्दियों के मौसम में कम से कम रात गुजार सकें। मुख्यमंत्री के कड़े आदेशों के बावजूद आसनसोल के अपर हिल व्यू क्षेत्र में जमीन माफियाओं का तांडव नहीं रुक रहा है। आरोप है कि लाठियों और आग्नेयास्त्रों से लैस 40-50 अपराधियों के एक समूह ने हमला किया। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 40-50 लोग लाठियों और डंडों के साथ इलाके में घुसकर तांडव मचाते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोगों को बुरी तरह पीटा गया और जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद अपर हिल व्यू क्षेत्र के निवासियों ने एकजुट होकर हीरापुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जमीन माफियाओं ने लंबे समय से इलाके में आतंकी राज स्थापित कर लिया है और प्रशासन की चुप्पी के कारण ऐसे घटनाएं बार बार हो रही है। शिकायत मिलने के बाद आसनसोल उत्तर विधायक और मंत्री मलाय घटक ने मौके पर तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। मलाय घटक ने कहा, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावरों के पास आग्नेयास्त्र थे। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। সেদিনকে ছিল রবিবার, তো আমার জেনারেলি অফিস ছুটি থাকে। হঠাৎ শুনি হই হই করে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে এবং অনেক লোক ছুটোছুটি করছে। তখনই বেরোলাম বাড়ি থেকে। বেরিয়ে দেখি যে প্রচুর লোক, মোটামুটি প্রায় 60-70 জন হবে, ডান্ডা লাঠি এই সমস্ত নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে।
দিয়ে আমি একটু এগিয়ে গেলাম, তখন দেখলাম যে প্রচুর লোক এরকম একটা বাড়ির ওপরে হানা করছে এবং ওদের হাতে ভোজালি বন্দুক এই সমস্ত ছিল। তো আমি এত বছর এই পাড়ায় এসছি, আমার বিয়ে হওয়ার পরে মোটামুটি 27 বছর, কোনো দিন এরকম ধরনের কোনো জিনিস দেখিনি। মানে জেনারেলি আমরা এগুলো সিনেমাতে দেখেছি বা শুনেছি, এবং এইসব জিনিস জেনারেলি বেশি হয় বিহার বা উত্তরপ্রদেশে আমরা শুনে থেকেছি, কিন্তু বেঙ্গলে এরকম প্রথমবার, অন্তত আমাদের মতো এরকম শান্তপ্রিয় একটা জায়গায়, মানে তখন আর বলার কোনো ভাষা ছিল না, কিভাবে বলবো। তখন ভাবলাম একটা সময় কি সত্যি কি আমাদের রাজ্য সেই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, আস্তে আস্তে যখন জানতে পারলাম, তারপরে আতঙ্ক তো আমাদের মধ্যে ছিলই, সবাই অনেক বউয়েরা পাড়ার এবং মেয়েরা বাচ্চারা সবাই ত্রস্ত হয়ে গেছিলাম, এত ভীত হয়ে গেছিলাম আমরা। তারপরে আমরা যথারীতি আমাদের এই কমিটির যিনি সম্পাদক তিনি ঠিক করেন, নির্ণয় নেন যে এরকম থানায় যাবেন, এবং আমরা আমাদের উল্লিখিত হীরাপুর থানায় যাই, অভিযোগ দায়ের করি এবং মন্ত্রী মহাশয়কেও জানাই, এবং উনি খুবই আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, বলে গেছেন এবং বলেছেন যে যারা দোষী তারা উপযুক্ত শাস্তি পাবে। এটা শুনে ওনার কাছে আমরা সত্যি খুব কৃতজ্ঞ এবং একটুখানি যেটা বলে সিকিওর ফিল করছি। क्या आप तारापीठ जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप मां तारा की पूजा करना चाहते हैं और इस खास पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं? अब से वो इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि तारापीठ मंदिर के अधिकारियों ने आज से नए नियम लागू किए हैं। अब से तारापीठ मंदिर में दर्शनार्थी मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आज से सभी आगंतुकों को मंदिर में प्रवेश करने से पहले गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों को अपना मोबाइल फोन जमा करने के बाद ही प्रवेश पास मिलेगा। तारापीठ के गर्भगृह में मोबाइल फोन के साथ प्रवेश पर पहले से ही रोक थी। इस बार उस सूची में मुख्य मंदिर का नाम भी जुड़ गया। हाल ही में बीरभूम के जिलाधिकारी ने तारापीठ मंदिर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक बैठक की थी। उस बैठक में मंदिर की सुरक्षा को लेकर लंबी चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया कि मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन के साथ प्रवेश पर रोक लगा दी जाए। पहला पुश यानी आज से तारापीठ मंदिर में ये फैसला प्रभावी हो गया है। इसके अलावा नए निर्देशों के मुताबिक मंदिरों को निश्चित समय पर खोला और बंद किया जाना चाहिए। भोग भी निश्चित समय पर लगाया जाना चाहिए। पूजा के लिए केवल 2 लाइनें रखी जानी चाहिए, एक सामान्य लाइन, दूसरी विशेष लाइन है। सामान्य लाइन 1 घंटा पहले खोली जाएगी और उसके बाद स्पेशल लाइन खोली जाएगी। नए नियमों की कतार यहीं खत्म नहीं होती, वे अन्य हैं। अब से मंदिर के गर्भगृह में आलता, गुलाब जल नहीं जाएगा, भक्त मां के पैर नहीं छू सकते, मां की मूर्ति को गले नहीं लगाया जा सकता। मूल रूप से मंदिर के अधिकारी मंदिर की परंपरा को बनाए रखने के लिए और अधिक सख्त होना चाहते हैं। आसनसोल के विवेकानंद सारणी यानी सेंड्रेले रोड पर स्कूल के टाइम में भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने और प्रदूषण नियंत्रण की मांग पर कांग्रेस की ओर से मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान प्रसन्नजीत पोयतंडी और शाह आलम खान मौजूद थे। सुने क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता। নব অনন্য যেটা কমপ্লেক্স রয়েছে সেই কমপ্লেক্স থেকে এসেছিল, শুধু ওরা নয় প্রতিটি মানুষের যারা ওই রাস্তা দিয়ে, মানে আসানসোলের মেন রাস্তা হচ্ছে ওটা, ফলে ওখানে যে আমাদের রেলওয়ে সাইডিং থেকে যে গাড়িগুলো বেরোয়, ফলে প্রচুর মানুষের মানে কষ্ট হয়। এক নম্বর ধুলাবালি যা ডাস্ট তাদের আছে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে কোনো টাইম অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার আছে, যেটা অলরেডি ওরা কমপ্লেন করেছে, ডিএম সাহেবকেও করেছেন এবং আমাকেও এখন দিয়ে গেল। তো আমরা নিশ্চিতভাবে চাইবো যাতে ওইখানটাতে একটা টাইম মেনটেন করা হয়, বিশেষত নাইট করে দিলে সবচেয়ে সুবিধা হয়। নাইটটাতে যদি করে তাহলে নাইট অতটা যানবাহন থাকে না, মানে মানুষও আসা যাওয়া করে না, আর না হলে অন্য কোনো ব্যবস্থা করা উচিত। ওরা জল আগে দিত, এখন জলও দিচ্ছে না, পুরো ডাস উঠছে। ওদের ওই দিকটাতে জল দিচ্ছে, মানে যেখান থেকে গাড়িটা যেখানে মেন রোডে উঠছে তার আগে পর্যন্ত দিচ্ছে, মেন রোডের পর থেকে দিচ্ছে। ওই রাস্তায় দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো স্কুল আছে, সেই টাইমে ছুটি হয়, সেই টাইমে এই গাড়িগুলো চলে না। আগে বন্ধ ছিল, এখন হঠাৎ বলছে আবার চালু হয়েছে।
তো আমরা দেখছি এবং যাতে বন্ধ মানে ঠিক মতো করা যায়, কারণ ওরাও ব্যবসা করুক কিন্তু মানুষকে বাঁচিয়ে ব্যবসা করতে হবে। গতকালকে যখন মহানগরিকার কাছে এসেছিলাম, আসানসোলে যেভাবে পলিউশন দিন প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে এবং সেই ব্যাপারে আলোচনার সময় কথা ওঠে যে আমাদের ওই যে রেলওয়ে সাইডিং থেকে যে র্যাক লোডিং হয় এবং দিনের বেলায় বিশেষ করে স্কুল টাইমে যে র্যাক লোডিংটা হয় সেইটা নিয়ে কালকে আলোচনা হয়। তো উনি বলেছিলেন এবং আমি ওনাকে জানাই যে আমরা মানে পার্টিগতভাবেও গত 5 তারিখে ডিএম সাহেবকে জানিয়েছিলাম ব্যাপারটা। তো উনি বলেন যে আপনারা আপনাদের পক্ষ থেকে আবার আমাকে একটা দিন, আমি ডিএম সাহেবের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করব, যাতে র্যাকের যে টাইমিং আছে রাত্রি 10টা থেকে সকাল 6টা সেই টাইমিংটাই যেন হয়। সেই মতোই আজকে আমরা আবার এই আমাদের এই যে মানে পার্টিগতভাবে যেটা দিয়েছিলাম সেটাও দিলাম এবং আমি যে কোঅপারেটিভের সোসাইটির সেক্রেটারি সেটাও জমা করলাম। উনি বললেন আমি বিকেলবেলায় ডিএম সাহেবের সঙ্গে মিটিংয়ে বিষয়টা আলোচনা করব এবং স্কুল টাইমে যাতে র্যাক লোডিং বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা উনি করার আশ্বাস দিলেন। हर साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया जाता है। इस साल भी होने वाले परेड के लिए पश्चिम बंगाल से कुल 4 कैडेट या वॉलंटियर्स का चयन किया गया है। इसमें आसनसोल के विधान चंद्र रॉय कॉलेज की एनएसएस वॉलंटियर रानी कर्मकार को भी हिस्सा लेने का मौका मिला है। उनका परेड में हिस्सा लेने के लिए चुनाव हुआ है। इस चयन में कॉलेज में हर्ष है। कॉलेज के एनएसएस विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बरनाली परमानिक ने भी प्रसन्नता जताई। वहीं रानी कर्मकार ने बताया कि वो नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़ी हुई है। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करती है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेने का मौका पाकर बेहद खुश है। আমার নাম রানী কর্মকার, আমি বিসি কলেজের স্টুডেন্ট, বিধানচন্দ্র কলেজের স্টুডেন্ট এবং আমি এনএসএসের একজন ভলেন্টিয়ার। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আমি আমার বিধানচন্দ্র কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দিল্লিতে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি। এটাতে আমার কলেজের প্রোগ্রাম অফিসার ডক্টর বর্ণালী প্রামাণিক এবং এমডি তনবীর স্যার আমাকে সাপোর্ট করেছেন এবং তার সাথে প্রিন্সিপাল স্যারও আমাদের অনেক সাপোর্ট করেছেন। আর মা বাবার সাপোর্ট তো সাথে ছিলই। আমি চেষ্টা করব এই ক্যাম্পটাকে সাফল্য পাওয়ার, এই ক্যাম্পে। আর আমি চেষ্টা করব এই এনএসএস ইউনিটকে আমি যা যা শিখে আসবো তার সাথে এনএসএস ইউনিটকে आगे নিয়ে যাওয়া। ধন্যবাদ। राजस्थान की रहने वाली और रेलवे विशेष सुरक्षा बल की महिला जवान पूनम कुंवर ने कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत श्रृंग पर विजय प्राप्त की। आज जब आसनसोल रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 19,000 फीट की ऊंचाई के किलिमंजारो पहाड़ पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वो इस उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं। वो एक महिला होने के नाते जो उपलब्धि हासिल की है उसके लिए उन्होंने अपने सहकर्मियों को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ वो नहीं, वो चाहती है कि उनके बल की अन्य महिला कर्मी भी इस तरह के कारनामे करें और अपने देश का नाम रोशन करें। 16 बटालियन में मैंने रेल सुरक्षा विशेष बल की 16वीं वाहिनी की मैं पहली लड़की हूँ जिसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, जिसकी हाइट 19,300 मीटर है, फीट है। मैं इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए इतना किया, स्वागत किया। मैं ये भी चाहती हूँ कि हर महिला और हर एक महिला बल सदस्य वहाँ तक जाए और अपने देश का और अपने विभाग का नाम रोशन करें और वहाँ पे अपना तिरंगा लहराएं। कहाँ की रहने वाली है? मैं राजस्थान से हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पूनम कंवर है। दुर्गापुर में ड्रग टास्क फोर्स ने दवा दुकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई से दवा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इस बात की जांच की दवाएं ठीक से बेची जा रही है या नहीं। एक्सपायर्ड दवाओं को
रखने के अलावा बंद हो चुकी दवाओं की बिक्री की भी जांच की गई। मंगलवार दोपहर को दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के शंकरपुर स्थित कई दवा दुकानों में ये अभियान चलाया गया। ड्रग टास्क फोर्स इंस्पेक्टर सुमन गोस्वामी ने कहा, इस तरह की छापेमारी कभी कभी की जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। दवा दुकान मालिकों को सूचित करना ड्रग कंट्रोल बोर्ड का नियम है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।